देखिए एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी वेक्टर देखो ये वाला दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन लिखनी है कौन सी होगी। इसमें ना एक उल्टा पुल्टा काम पता है क्या कर रखा है इसने, यहाँ आई कैप के आगे तो वाई वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है आई कैप के आगे तो, और जे कैप के आगे क्या लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट। ये कई बार ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर देता है, तो वो क्वेश्चन बन जाता है यूनिक, अलग टाइप का। जनरली 99.99% क्वेश्चंस में आपको यही दिखेगा कि आई कैप के आगे एक्स ही लिखा रहता है और जे कैप के आगे क्या लिखा रहा है वाई, लेकिन इसने उल्टा कर दिया यार, आई कैप के आगे वाई और जे कैप के आगे एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब 2√y कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि x के अलोंग जो वेलोसिटी है वो y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है और y के अलोंग जो वेलोसिटी है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है। उल्टा सीधा काम हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें हम लोग, ठीक है। इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, जो इसके अंदर जो मैं सबसे बेटर मैं समझता हूँ ना इस केस में, जो मुझे लगता है यहाँ से ये इक्वेशन बतानी है ना कौन सी इक्वेशन सही है, जो मुझे सबसे सही तरीका लगता है वो बता देता हूँ मैं। पहले तो यहाँ से स्लोप निकलाएगा आसानी से वेलोसिटी वेक्टर से, और इस इक्वेशन का ना इससे पाथ से इस पाथ का भी स्लोप पता लग जाएगा, इन इक्वेशनों से चारों का स्लोप पता लग जाएगा, और स्लोप को इक्वेट कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका स्लोप निकालना है, देखिए वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। एक बार बताइए टेंजेंट थीटा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है के एक्स जे कैप है। एक बार बताइए इस तरफ वेलोसिटी कितनी है के वाई, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या है के एक्स। अब नेट वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ हो गया, इसका एक्स एक्सिस का जो एंगल है वही निकालना है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दिस अपॉन दिस करेंगे, आप क्या करोगे के एक्स अपॉन में के वाई। स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पे एक्स बाई वाई, एक्स कोऑर्डिनेट बाई वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से भी इन चारों का स्लोप चेक कर लो, इससे किसके बराबर आना चाहिए बस। इसका स्लोप बताइए क्या आएगा इसके अंदर। इसका स्लोप देखो, इसको ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पूरे को, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सुनो यहाँ ये देखो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन का आसान है बहुत निकालना। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट है, इसका स्लोप देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कैसे भी करके। इसको लिखोगे 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंस देखो वाई स्क्वायर ऐसा कितना हो जाएगा 2y, फिर चेन रूल लगाओगे y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स भी कर सकते हो, 1 बन जाएगा तो, और कॉन्स्टेंट का 0। तो यहाँ से देखो आप 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बाय द वे इसमें, यानी ये सही है, ये वाला सही है। इसका स्लोप मैं निकाल लूँ, ये कहते हैं इस इक्वेशन का स्लोप बताओ, इस इक्वेशन का स्लोप देखो कैसे निकालोगे इस इक्वेशन का स्लोप। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के है, इसका स्लोप निकालना है, तो y इसमें x के रिस्पेक्ट में करो, इसको क्या लिखोगे आप बताइए डी वाई बाई डी एक्स, इसका कितना आएगा यहाँ पे 2x, x का x के रिस्पेक्ट में 2x ही आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट नंबर क्या आ जाएगा 0, तो इसका स्लोप कितना आ गया बताइए 2x, इसका स्लोप 2x बन रहा है। अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या बन रहा है बताइए, इस लाइन का स्लोप चेक करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है, इसको क्या लिखोगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का एक्स रिस्पेक्ट बनाएगा के का 0 आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/2y आएगा, इसका स्लोप आएगा 1/2y। तो ये भी नहीं बन रहा है बात, यहाँ भी नहीं बन रही। इसका स्लोप निकालना है, इसलिए इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है। इस इक्वेशन का स्लोप बताइए कैसे निकालोगे इस इक्वेशन का स्लोप। एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना, पहले इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स को रखो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, पहले एक्स को रखो वाई को डिफरेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को रखो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट ये 0 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स आएगी, ये आ गया इसका स्लोप। यार एक बात बताओ, इन चारों लाइनों का स्लोप, चारों इक्वेशन अगर इक्वेशन दे रखी हो कोई वाई एक्स रिलेशन दे रखा हो, वाई एक्स रिलेशन मतलब ट्राजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन कोई भी पाथ है उस पाथ की इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी इक्वेशन दे रखी है, इन चारों का स्लोप निकल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। और एक ये वेलोसिटी वेक्टर जो दे रखा है इससे भी स्लोप निकल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर से, ठीक है। अब इसका जो स्लोप वेलोसिटी वेक्टर से जो स्लोप आया है और इन चारों जो मैच कर लो यार, ए वाले के साथ ही मैच कर रहा है, यही आंसर है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको। यार कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उसका स्लोप निकाल लोगे आप उस इक्वेशन से, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे, डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, और वेलोसिटी वेक्टर से भी स्लोप आ गया। सबसे बेस्ट तरीका यही है यार, जो याद रहेगा, जो आप एनी टाइम लगा पाओगे, जो एनी टाइम दिमाग काम कर पाएगा आपका, ठीक है ना। एक मैथमेटिकल वे भी है इसका, पर मतलब जो है इसको प्रोसीड करने का, जो कि जनरली हर जगह दिया हुआ है। अगर इसका सोल्यूशन नेट पे सर्च करोगे तो जो सोल्यूशन दिया हुआ है हर जगह वो इतना बेटर नहीं है, ये सोल्यूशन सबसे बेटर है इसमें,
ठीक है।